जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। हर हर महादेव। भजन भागीरथी क्या हविल परवा में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नित्य सत्संगत के तहत आज तीसरे दिन डूंगरा परमेश्वरा भाग 3 एपिसोड जारी करने जा रहे हैं, जिसमें आज डूंगरा परमेश्वरा भाग 3 में स्वामी डूंगरपुरी महाराज यानी बाबा डूंगरपुरी जी चौटन के चमत्कार। वे एक दिव्य महापुरुष थे, एक महान विभूति थे, सुखदेव का अवतार था इस लोक में, जिन्होंने जनहितार्थ मानव कल्याण जो कार्य किए, जिनका लोग अपनी बोली और भाषा में प्रचा और चमत्कार बोलते हैं। अनंत हरि कथा अनंता उस सिद्ध महापुरुष के फिर सहज और अपनी सरल भाषा में परस चमत्कार कहते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो इस सिद्ध महापुरुष के भी परसे और चमत्कार अनंत हैं, पर कुछ एक आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं जो शॉर्टर मठ की साहित्य से प्रमाणित है। हरि ओम हरि उमापद महादेव की जय हो। बाबा डूंगरपुरी जी महाराज की जय हो, जय हो। तो बाबा डूंगरपुरी जी के एक गुरु भाई थे अजबपुरी जी। अजबपुरी जी को जो चमत्कार दिया उससे आप गुरु कराते हैं। बाबा डूंगरपुरी जी के जो गुरु भाई अजबपुरी जी थे, वे गिरनार द्वारिका में रहकर के तपस्या करते थे, और उस अजबपुरी जी महाराज के सिर पर एक बड़ी सुंदर सौम्य विचित्र रंग का एक टोप था, जिसे देखकर लोग उनको अजब साईं के नाम से पुकारते थे। उसी गिरनार पहाड़ पर एक और महात्मा रहते थे, सारंगगिरी, जो वहां तपस्या करते थे, और वे जादू टोने और तांत्रिक विद्या में निपुण थे। एक बार जब अजबपुरी जी के टोप की उनके मन में चाह होगी, ये टोप बहुत ही सुंदर है और मुझे चाहिए, तो उन्होंने अपनी विद्या का प्रयोग किया और विद्या के बल से, उस तांत्रिक विद्या से उस टोप को अपनी तरफ बुला लिया। अजबपुरी जी महाराज के पास में ऐसी तांत्रिक विद्याएं कुछ थी नहीं, भूत प्रेत रक्ष भैरव ऐसा कुछ वशीकरण था नहीं उसके पास में। उन्होंने तो आत्मकल्याण जनहितार्थ की साधना ही की थी और कर रहे थे। तो उन्होंने याद किया अपने गुरु भाई सोहटन में विराजित परम पूज्य डूंगरपुरी महाराज को। जब मानसिक रूप से डूंगरपुरी महाराज को याद किया तो कहते हैं कि महापुरुष सर्वत्र समाहित सत्ता में समाहित होते हैं, तो उनको ज्ञात होगा कि हमें पुकार रहे हैं अजबपुरी जी, और सर्व ज्ञात होने के बाद अपनी विद्या से उस टोप को अपनी तरफ सोहटन की तरफ बुला लिया और वो टोप सोहटन। सारंगगिरी जी को भी ज्ञात हो गया कि मेरे से बड़ा है या बीच में ही मेरा टोप खींच करके ले गया है। तो तत्समय अजबपुरी महाराज ने कहा कि मैं तो सीधा सादा आदमी हूं, अगर तुम्हें विद्या का कंपटीशन करना है तो मेरे गुरु भाई पूज्य डूंगरपुरी जी महाराज सोहटन मठ विराजते हैं, जाए वहां और अपनी विद्या की परीक्षा करें। तो फिर जो सारंगगिरी जी महाराज को विद्या का बड़ा ही अहम था, अभिमान था, घमंड था। अजबपुरी जी की उस व्यंग्य वसन सुन करके वो तत्काल वहां से रवाना हुई सोहटन की ओर और डूंगरपुरी जी के धूने पर आ पहुंचे। कुछ साधु साथ में थे, क्योंकि अब एम और घमंड होता है तो दुनिया को दिखाने के लिए कुछ सुंड भी साथ ले आते। महाराज डूंगरपुरी जी की कुटिया पर आए
संतों का प्रेम से सादर सत्कार किया और बैठने के लिए अपनी श्रद्धानुसार आओ भगत की खाना भोजन यानी भोजन प्रसादीकरण कराने के लिए एक छोटी सी देग सी जो बर्तन होता है उसमें से कुछ चावल मूंग की खिचड़ी धोने पे रखी और पक करके तैयार हुई। तब आसन पर विराजित सारंग गिरी जी ने अपनी मंत्र विद्या के द्वारा सीपी जो भोजन करने का बर्तन होता है वह डूंगरपुरी महाराज के पास भेजा। वो डूंगरपुरी महाराज ने उस सीपी भोजन प्रसादी डाल करके कहा कि ये सीपी जिनकी है वह अपने अपने उठा करके ले जाए। फिर सारंग गिरी जी महाराज ने अपनी पूर्ण विद्या उस पर लगा दी, लेकिन सीपी को हिला नहीं सके, टस से मस नहीं। पहले तो उनके मन में अपनी विद्या का घमंड था कि सीपी इस देगसी के इस प्रसादी से वो भरेगी नहीं। अब भरना तो दूर रहा, वो सीपी हिला न सके। तब ठंडे पड़ गए और डूंगरपुरी महाराज के चरणों में पड़े। अपनी अभिमान सारा विलय हो गया जो शरण में पड़ता है, शीश नीचे जो अभिमान गिर करके विलीन हो जाता है और निर्मलता। तो डूंगरपुरी महाराज तो बड़ी ही दिव्य और निर्मल मूर्ति थे। प्रेम से उनको समझाया, प्रसाद ग्रहण कराया और कहा कि तुम ऐसे कर्म मत करो, ये मनुष्य जन्म पुनः बार बार मिलने वाला नहीं है और इस मनुष्य जन्म में आ करके तुम व्यर्थ के ऐसे कुकर्म न करें। ऐसी अविद्या में इस तांत्रिक भूत प्रेत पिशाचों की साधना से सारा समय यूं ही गमा दोगे और फिर स्वर्ग में चले जाओ। इसलिए हरि का भजन करो, सेवा साधना करो, योग साधना करो। ऐसा उन्होंने अमूल्य बातें कही कि विष्णु भक्ति करें, विष्णु भक्ति को अपनाएं। अगर तुम इस विद्या में रह करके 68 तीर्थ भी कर लोगे तो सारे निष्फल होगी, इस प्रकार का फल नहीं होगा। ऐसा कहकर उन्होंने एक अपने तंदूरे पर अपनी मधुर अमृत वाणी में एक भजन बोला, वाणी बोली कि महात्मा को समझाया गया कि सन्यासी भलो भयो अवधू ठरा विकर्म सहज मिटावे। कि हे सन्यासी, तुमने संन्यास तो लिया, बहुत ही अच्छा किया, लेकिन तुम्हारा ये जो कुकर्म है इसको मिटाओ, ये कुकर्म को छोड़ो। संन्यास ग्रहण कर्म के उपरांत भी अगर इस कर्मों में लगा सब तीर्थ का देख महाधर्म निर्भयो तीर्थ नाय। सर्व तीर्थों का जो मुख्य धर्म है वो निर्भयता है। निर्भयता के तीर्थ में तुम स्नान करो। ऐसा ऐसा अर्थ पहचान जोगेश्वर तो तू तीर्थ नाय। निर्भय कब होगा? जब आत्म साधना होगी, मोक्ष साधना होगी, जनहितार्थ मानव कल्याण की साधना होगी, तब भी निर्भय होगा। किसी को वशीभूत करके बैठने से निर्भय कभी होगा नहीं। तो फिर कहा कि भगवा वस्त्र लाल लंगोटी लाल में लाल मिलाय काल रूप मति राख जोगेश्वर तो तूने काल नहीं खाए। कि काल रूप की ऐसी कोई साधना मत रखो। हृदय में अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के जो काल है इसको रखो मत और निर्मल शीतल हो जाइए और सात्विक साधना करिए तो तुम्हें काल नहीं खाएगा। भस्मी लगाए भयो जुग जीतन शंभु रूप सवाय। तुमने ये वशीभूत के लिए भस्मी लगा दी है और इस जग को जीतने के लिए शंभु हो गए हो, भेक स्वरूप भेक धारण कर लिया है। सड़ी खाक दिल पाक होते हैं ऐ विखाखन। यानी जो ये सड़ी है निशानी है खाक में और दिल पाक यानी हृदय पवित्र है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो इस कुकर्मों से कुछ भी होने वाला नहीं है। कितना भी भेक पहन दो, राख लगा दो, लेकिन जब आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो तुम नारकी के अंदर जाओ। आठों पैर भमर ज्यों भटके घर घर फिरे बलाय आसन इर्ग गुरु ज्ञान दिगंबर तो अंबर ध्वजे। अगर आठों पैर एक भंवर की तरफ वृत्ति लेकर के इधर उधर संसार की राग द्वेष में विषयों में भरमता रहेगा तो फिर कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारा समय व्यर्थ चला जाएगा, कुकर्म की नालियों में चला जाएगा। अगर आसन को इधर रखा और गुरु ज्ञान को धारण किया तो फिर ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष से अंबर भी धुजेगा, सारा जग काल धुजेगा। चोरी जारी मदमास दारू दुर्मति दूर हटाए। क्योंकि ऐसी जो तांत्रिक साधनाएं करते हैं भूत प्रेत वगैरह उनके अंदर यह अवगुण होते हैं, चोरी जारी मद मांस दारू दुर्मति, ये सारी दुर्मति दुष्ट बुद्धि है। इसको हटाइए, सन्मति धारण करिए। केवल डूंगरपुरी जी सुनो सारंगिरी विष्णु भक्ति मोय भाई। विष्णु भक्ति सात्विक जो सन्मति वाली भक्ति है उनको अपने हृदय में धारण करिए और सर्व इस कुकर्मों को हटाइए। तो कहते हैं
कि इतना अपनी दिव्य वाणी से समझाने पर, क्योंकि उस महापुरुष की जब वाणी इतनी, तो फिर सारंगिरी का हृदय बदल गया और उन्होंने अपने सर्व विकारों को, कुकर्मों को त्याग कर आजीवन जनहितार्थ मानव कल्याण के लिए भजन करते रहे। और उन्होंने जितनी जो शेषायु बसी थी उम्र, वो 100 में ही व्यतीत की और आपके अंतकाल में अपना जो देहांत भी वहां हुआ, यानी अपना जो ब्रह्मलीनता के समय शरीर का देह अवसान भी वहीं हुआ। समाधि वहीं मठ में जाल वृक्ष के पास में मौजूद है और वो जाल का पेड़ भी अति प्राचीन है। कहते हैं कि इस पेड़ से कभी ऐसी शक्कर जैसा एक बुरा दांत झड़ता है, गिरता है, जो उनका जो खाने पर स्वाद है वो बहुत ही मधुर होता है। एक दूसरा चमत्कार है दाना भगत को प्रचार। तो दानाराम नाम का मेघवाल जाति से भक्त था, जिनका परिवार थार पार कर में रहता था, आज भी वहीं रहते हैं। वहां से वो डूंगरपुरी के मठ में आए, क्योंकि उनके शरीर में कुष्ठ रोग था। तो अपना समय व्यतीत करने के लिए यहाँ आ गए और डूंगरपुरी की धुने की सेवा शुश्रूषा करने लगे। कहते हैं कि जब भक्त सेवा शुश्रूषा करते हैं तो धीरे धीरे कभी न कभी तो मेहर होती है। और एक दिन डूंगरपुरी जी ने विचार किया कि यह भक्त नित्य सेवा शुश्रूषा करता है, इनके कुष्ठ रोग हैं जिससे इनको बड़ी पीड़ा होती है, कष्ट होता है और एक अशुद्ध समझते हैं सारे संसारी लोग, तो इन पर क्यों न मेहर करें। उन्होंने अपनी बीमार होने का बहाना बनाया और सो गए और अपने पास में एक छोटा सा बर्तन रखा जिसमें पेशाब और थूक वगैरह उसमें डाल दिया। और फिर दूसरे दिन आदेश दिया भक्त दाना को कि दानिया ये जो प्याला है इसको बाहर डाल कर क्या। तो दाना ने विचार किया कि क्यों बाहर डाल दूं, और उन्होंने पता नहीं भगवान ने कैसी मति दी कि उनको ग्रहण कर दिया। जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस का जो बर्तन था, प्याला था, जो कैंसर रोग के समय अपनी थूक आदि से भरा हुआ, उनको स्वामी विवेकानंद ने ग्रहण कर लिया था, उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। वैसे ही दाना भक्त ने उनको ग्रहण कर दिया और ग्रहण करती काया कंचन सी हो गई, कष्ट स्वतः दूर हो गया। तो दाना स्वामी जी के चरणों में गिर गया। तो महाराज ने पूछा, दाना भगत क्या जागृत हो गया, चेत गया? हुक्म बाप जी, आप फरमा ही रहे अपने श्रीमुख से। तो महाराज डूंगरपुरी जी ने कहा कि दाना भाई अब भजन सुनाइए, वाणी सुनाइए। दाना कहता है मैं अनपढ़ हूं, एक गंवार हूं गांव का, मुझे भजन वाणी कुछ आते नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। और ऐसा करके उन्होंने दाने के मुंह में थूक दिया और कहते हैं कि उस थूक से उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई, सरस्वती श्रीमुख से अमृत वाणी की झट लगी। और उन्होंने कहते हैं सर्वप्रथम जो वाणी गाई थी, दर्शन हुआ ने माई दुर्मत भागी, हे सरस्वती जागी बिना एक आगी, मनस्या गोरे पाए लागी, हे दर्शन हुआ ने हरि दुर्मत भागी। दर्शन हुआ ने हमारी दुर्मत भागी, सरस्वती जागी बिना एक आगी, मनसा हमारे गुरु ने पाए लागी। कि मुझे दर्शन हो गया, दिव्य दर्शन महापुरुष का, और मेरी सरस्वती वाणी भी जग गई और मेरी मनसा गुरु के शरण में लागी, तो सारी दुर्मति दूर हो गई। जागो महाराज श्याम मुरारी गुरु मिलिया मन पागी। हे श्याम मुरारी, हे मेरे आत्म परमात्मा, मुझे सदगुरु स्वयं आप मिल गए हैं। सतयुग में सब युग सूझे न भलो फिरे अभागी। इस सतयुग में सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन जो अभागा होता है उनको पता नहीं है ऐसे महापुरुष का। गुरु बिना थू फिरे भटक तो लोग करे थारी हासी, दास दानियों डूंगरपुरी रे शरणे राखो इन दरगाह रे आके। दास दाना डूंगरपुरी के शरण निवेदन करता है कि गुरुदेव इस आपके शरण में रखिए इस दानिये भक्त को।
फिर कहते हैं कि बाद में जो शेष समय था वो दानाराम जी मेघवाल ने डूंगरपुरी स्वामी की धुएं पर ही भजन और सेवा शुश्रूषा में व्यतीत किया और गृहस्थ का भी पालन पोषण किया, संन्यास ग्रहण न करके गृहस्थ का अपना कर्तव्य निर्वहन करते हुए धुएं की सेवा शुश्रूषा कर शेष समय वहीं व्यतीत किया। पर जब मजदूरी के अभाव में सिंध चला गया, क्योंकि जब अकाल पड़ते थे, विषम समय था, मजदूरी के लिए मजबूरन जाना ही पड़ता था। तो उन्होंने खूब सारे वहां भजन वाणी खूब गाए थे। यहाँ जो विस्तार के भय से मैं दे नहीं पा रहा। फिर एक भक्त हुआ है रोयल जी महाराज डूंगरपुरी जी का। तो डूंगरपुरी जी और रोयल जी का बहुत ही अच्छा एक संवाद है। स्वामी जी और रोयल जी के संवाद से पहले ये जो दाना भक्त की हम चर्चा कर रहे हैं, ये अकाल के समय उस विभीषिका में सिंध के लिए प्रस्थान कर गया, तो उसके बीच में जो संकट आए उस समय स्वामी डूंगरपुरी ने जो मेहर की वो चर्चा भी अपन पूरी कर लेते हैं कि जब वो सिंध के रास्ते रवाना हुआ तो उसके बीच में एक नदी आ गई, बड़ी नदी थी। वहां नाव के द्वारा नदी को पार किया जाता था। तो नाव वालों को बोला कि हम 3-4 जने ही परिवार के मेंबर्स, हमारे पास पैसे नहीं है, गरीब हैं और मजदूरी के लिए हम वहां सिंध प्रदेश जा रहे हैं, तो आप नदी हमें पार करवाइए। तो नाविक ने कहा कि नहीं भाई, किराया भाड़ा रुपए तो चाहिए, बिना हम मजदूर के लिए खड़े हैं, बिना रुपए हम पार नहीं करें। तो फिर दाना के पास बीना तो था ही, उन्होंने कहा कि हम गुरु की नाव मंगवाते हैं। और वो अपने पास एक चादर थी, वो नदी के पानी पर डाल दी और सबको परिवार वालों का बोल दिया बैठो इसमें, आप भी बैठ गए, बीना पर भजन शुरू कर दिया। कहते हैं कि उस भजन से वो नाव तिर गई, नदी को पार करवा दी। और वो भजन था गुरु महाराज का ध्यान करके, बेड़ी मारी पार ओ तारो अंतर जामी, बेड़ली दरिया रे मोय, बेड़ी मारी पारे उतारो डूंगर स्वामी, ये सत कोरे नोनो धर्मारी बेड़, लागो लूणी नहीं है कोया हे नवारे खंडा में उदास आप रो, दूजो मने दरस नी कोये, बेड़ी मारी पारे ओ तारो अंतर डोंगरे स्वामी हे अकाल भी उनो रे उजड़ साले, आप बिराजो बेड़ी रे मोया हे दास दानिया डूंगरपुरी शरण पर हाथ मत दीजे रे मारी माए, बेड़ी मारी पार यो तारो अंतर आमी हे तो कहा कि बेड़ी मारी पार उतारो अंतर्जामी, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे मेरे गुरुदेव डूंगरपुरी स्वामी, इस दरियाओं से, इस नदियों से पार आप ही लगाओ। सतको नोणो धर्मरी बेड़ली लागो लूणी नहीं है कोई, नवोरे खंडों में उजास आप रो, दूजू मन दर से नहीं कोई, आपके सिवा मुझे और कोई दृष्टि गोचर नहीं हुआ। अकल भी हुणो उजड़ चाले ना आप बिराजो बेड़ी रे माए, दास दानियो डूंगरपुरी रे शरणे पर हाथ मत दीजो। मेरे पास अकल नहीं है इसलिए मैंने यूं ही उजड़ चल रहा हूं इस नदी में, लेकिन हे प्रभु परमात्मा गुरुदेव डूंगरपुरी महाराज, इस दानिये को ऊपर हाथों मत देना, दूसरे के सहारे मत छोड़। बस इतनी प्रार्थना थी और पानी पर तैरती हुई सागर एक नाव बन गई और समुद्र से उस नदी को पार करवा दिया और सब कुशल सभी नदी को पार कर दिया। जब नाविकों ने ये देखा तो बड़ा पश्चाताप किया और दानिया बड़ा प्रसन्नचित। आड़ तिरती देख के किरणे लागो कग,
आप पानी में डूब गया न ऊंचा हो गया पग, क्योंकि बिना प्रभु की कृपा से ऐसा संभव नहीं है। एक दानिये की लाज डूंगरपुरी स्वामी ने रखी। फिर दाना भक्त सिंध प्रदेश चला गया और सिंध में वहां मजदूरी करता और अपने परिवार का भरण पोषण करता और निसी दिन गुरु महाराज को याद करता, भगवान का भजन करता। इधर उधर कहीं सत्संग होती, कोई कहता तो चला जाता, नहीं तो घर पर बैठकर संध्या के समय शाम को सार भजन वीणा पर करता और अपना रात्रि विश्राम कर सुबह मजदूरी पर चला जाता। तो इस तरह की ये दिनचर्या चलती रही। एक दिन क्या होता है कि वहां उसी क्षेत्र में एक स्वर्णकार जो सोनार होता है, वो सोनी एक गुजर गया, बीमार था और गुजर गया रात्रि के समय में। तो अब उनके आस पड़ोस के लोग आए, उन्होंने कहा कि रात व्यतीत करनी है तो क्या करें। यहाँ एक मारवाड़ी मेघवंशी एक मेघवाल दाना भक्त रहता है, उनको बुला दिया जाए, वो भजन करेंगे और रात व्यतीत हो जाएगी। तो दो आदमी उनके पास गए और दाना को कहा कि नहीं, पहले विचार जो वहाँ आदमी थे उन्होंने कहा कि ऐसे तो आएगा नहीं और उसको सत्संग का वाइक दो और ले आओ। तो गए दो आदमी और उनको बोला कि हाँ भगत राज हमारे वहाँ सत्संग है और आपको ये बाइक दिया है। तो सत्संग का नाम लेने से भक्त का रोम रोम प्रफुल्लित हो उठता है और उसी समय उठ खड़ा हुआ, वीणा कंधे पर ले करके आ गया और जो ही प्रवेश करता है सोनार के घर में तो लाश पड़ी हुई दिखती है, वो शव पड़ा हुआ दिखता है। शव को देख करके सारी बात समझने में देर नहीं लगी और कहा कि धोखा हो गया दानिया, पर धोखा हो गया लेकिन धनी पार लगाई, अब वापिस तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारा जो धनी है बड़ा ही प्रबल संपन्न प्रभु तो है। और वह वीणा लेकर के बैठ गया धनी को याद करने के लिए और भजन बोला, सुतो वे तो जाग सोनारा थारे अंगणे आया कृष्ण मोरारी, थारे घर आया डूंगर मुरारी, अरे सुतो वे तो जागे सोनारा। इस तरह भजन बोला कि सुतो हुए तो जाग रे सोनारा, थारे आंगन आया कृष्ण मुरारी, थारे घर आया डूंगर मुरारी रे सुतो हुए तो जाग। लाखों आवत लाखों जावत अकल पंथ पेड़ी भारी, कई आते हैं और कई जाते हैं, ये साधु पंथ है। नहीं थाने ओळखो नहीं थाने जानो, तुरंत करो रसोई की तैयारी। कहते हैं कि जल्दी रसोई तैयार करें उठ करके, क्योंकि आपके आंगन में डूंगर स्वामी आया है। पैदरे भवड़ेरा थारा पातंग झाड़िया, तमे पुरुष हूं सुनारी, अमीरा कूपा थारे सिर पर डारिया और पल में पीर कटाई। ऐसा करके ऐसी वाणी बोल करके अपने पास सुबह पानी का बर्तन था, कलश तुम्बी, उससे लेकर के डूंगरपुरी स्वामी का नाम लेकर के उन्होंने उस कलश उस पानी का छींटा दिया और वो सोनार और पास लोगों का कि पर्दा हटा दीजिए, और सोनार जैसे नींद से उठता है वैसे उठ करके बैठ गया। दास दानियरी प्रीति पाली रे वैसी सुनारो बात विचारी। तो दानिया कहता है कि डूंगरपुरी स्वामी ने मेरी प्रीत पाली, मेरी लाज रखी। और फिर सभी लोग उठ खड़े हुए और दानिया के पैरों पड़ने लगे चरण चंपी के लिए। लेकिन भक्त दाना ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं तो केवल एक सेवक हूं डूंगरपुरी स्वामी का। सौटन में डूंगरा परमेश्वरा की धोनी है, वहां रहते हैं आप तपस्वी महाराज, आप वहां जाकर के प्रणाम करिए। तो ऐसे वे एक मेघवाल वंश में ग्रस्त, जिसको हम रिकिया कहते हैं, वो दाना भगत, जिसकी 5 पीढ़ी हो गई है आज। काफी घर है, 40-50 घर हैं, वो सभी मठ के ही सेवक हैं, जिसको बुहारी कहते हैं। और कुछ घर पाकिस्तान थार पार कर जिले में है और बाकी घर यहाँ चौटन में ही है। सभी आज भी मठ की भक्ति रखते हैं। जय बोलिए डूंगरा परमेश्वरा की जय हो। तो नित्य सत्संग आज हम यही विश्राम लेते हैं। रोयल स्वामी का संवाद और शेख फरूद का संवाद ये हम कल अगले एपिसोड में जारी करेंगे।